युक्तेश्वर गिरी जी से मेरी पहली मुलाकात में ऐसा लगा मानो जन्मों जन्मों से बिछड़ा गुरु मुझे प्राप्त हो गया हो। इतना प्रेम, इतनी आशाएं, इतनी उम्मीदें, उसके बावजूद भी क्यों गुरुजी ने मुझे वापस कोलकाता लौट जाने के लिए कहा? क्यों नहीं वे मुझे अपने ही साथ ले गए? और क्यों उन्होंने प्रथम बार में ही मेरा तिरस्कार किया? मुझे लौटाते हुए गुरुदेव ने कहा था कि ठीक 28 दिन में तुम बनारस वापस आ जाओगे, परंतु अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरा हृदय मानो टूट गया था। 2 अकिंचन बालकों से वृंदावन में मेरी मुलाकात हुई और मैं हैरान रह गया कि ठीक 4 हफ्तों के बाद मैं रायघाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। दोस्तों, आज के अद्भुत वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप आज चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें और अपने ही समान आध्यात्म प्रेमियों को ये वीडियो शेयर अवश्य से करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का भाग शुरू करते हैं। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा। मुकुंद, कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परमपिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले पैसा फिर भगवान। कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी तो हो सकता है। मेरा ये जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी भी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। अनंतदा की आंखें आत्मतृप्ति के भाव से चमक रही थीं। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने वहां पा ही लिया, और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके कोई सुपुत्र नहीं है। अनंतदा ने आगे कहा, तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा, अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की है। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी हम नाश्ता करने बैठे, षड्यंत्र का भी पता चल गया। उन्होंने कहा, तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, मुझे ये बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। मैंने कहा। उन्होंने कहा, बातें करना आसान है, जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती? शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं, ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैं कदापि न करता। भगवान अपने भक्ति के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी 1000 अन्य उपाय निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं यह कहूँ कि तुम अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में डींग मार रहे हो उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? पता चल जाएगा।
आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंत ने आगे कहा, मेरा यह प्रस्ताव है कि तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं लेकर जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, न अन्न की न पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत भी नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंसकर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा का सबसे अधिक विस्मित मनुष्य हो जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है और मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी में बिठा देता हूँ। वृंदावन की टिकट आ चुकी थी और हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी कि कहीं कोई छिपा खजाना तो हम अपने साथ नहीं ले जा रहे। हम रेलगाड़ी में बैठे, गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। फिर थोड़ी देर में वो बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। मैंने कहा, चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ ही हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर भी रहे हैं। क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की व्यवस्था करा सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैंने कहा, अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों की पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। तभी हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और 2 सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। उन्होंने कहा, शायद तुम चित्तचोर के सम्मोहन में अपने परिवार से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के लिए रहने व खाने की व्यवस्था करूँ। नहीं महोदय, कृपया हमें अकेला छोड़ दीजिए। आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो संयोग से हमारे सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर उद्यान था और सदाबहार के वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन यहाँ से भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता हुआ लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहाँ एक शालीन व प्रौढ़ महिला आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। उन 2 में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें एक कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे 2 अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा नहीं होता। आज इस आश्रम के 2 आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती कि यदि मेरे बनाए गए पकवानों की सराहना करने वाला कोई न होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसको भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। तभी भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गईं, जहाँ भोजन किया जाता है। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था।
फिर गौरी माँ हमें हमारी पद्धति के अनुसार पंखा झल रही थीं। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य है पूज्य माता जी। आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। पेट भर भोजन करने के बाद हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े। बाहर तेज धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीक्ष्ण शब्दबाण चलने लगे। वह फिर से एक बार शंका व्यथित हो उठा था। तुमने तो आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है। हमारा ये भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास तो एक भी पैसा नहीं है। इस नए शहर को कैसे देखेंगे बिना पैसों के? मैंने कहा, तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है, तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो गलती की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैंने फिर कहा, शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया है वही हमें वृंदावन के दर्शन भी कराएंगे और फिर वापस आगरा भी लेकर जाएंगे। इतने में ही एक युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। वो बोला, प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए, मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। जितेंद्र के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। मैंने उस युवक के प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगीं। मेरी दोपहर की उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाईं। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। मैंने ये चेहरा प्रायः ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा। मुझे भी आनंद हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। प्रिय मित्रों, क्या आप मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? ये तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया था, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम दोनों ने मदन मोहन मंदिर व अन्य कुछ कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए और हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात्रि हो गई। क्षमा कीजिए, मैं कुछ संदेश लेकर आता हूँ। प्रताप रेलवे स्टेशन के एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। थोड़ी ही देर में प्रताप कुछ मिठाइयाँ व उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए। उसने मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का बंडल और आगरा के 2 टिकट और उसने अभी अभी जो खरीदे थे हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। स्टेशन पर मैं एक एकांत में उसके साथ गया। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हो गई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने अपने नए शिष्य से कहा। इस चिर इच्छित यौगिक कुंजी को पार कर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा। फिर प्रताप से प्रेमपूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थीं। जितेंद्र ने कहा, मेरा विश्वास कितना उथला है। मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था।
अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। आधी रात होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में ही यूं ही कह दिया था, उनका विस्मित चेहरा अब देखते ही बन रहा था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? रात्रि बहुत बीत गई थी। तभी अनंतदा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद यानी योगानंद जी को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। अगले दिन अनंतदा से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। गुंबद की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उनकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। यह दृश्य विलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिजनों को देखा नहीं है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए हैं, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज मैं धड़कते हृदय के साथ रायघाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था।